दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। और जो आज का सेशन होने वाला है वो साइंस के कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, विद्युत धारा के ऊपर या विद्युत के ऊपर कह लीजिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम हैं, जो कि एसएससी जीडी हो या एचटेट हो या सीटी हो हरियाणा के अंदर, उन सब में क्या है कारगर हैं ये क्वेश्चन। जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। चलिए यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी। इंग्लिश में है, अगर एल्यूमिनियम कोई वायर है, उसकी लेंथ है, लेंथ को यथावत का मतलब सेम, जो लेंथ उसको क्या रखना है, सेम, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको कितना कर दिया, 2 गुना। तो प्रतिरोधकता यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलोगे, रजिस्टिविटी। इसका जो सिंबल होता है वो होता है रो। क्या होता है, रो। क्या सिंबल होता है, रो, रजिस्टिविटी का। तो इस प्रतिरोधकता पर, रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो जान लीजिए। कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, ये सूत्र होता है। आर क्या है, आर आपका है प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, गिवन वायर यानी लंबाई है। और ए क्या है, ए है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई बोल लीजिए, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। और ये जो रो दिख रही ना आपको, रो, यही आपकी क्या है, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है अगर लंबाई बढ़ाओगे ना या एरिया बढ़ाओगे घटाओगे तो सिर्फ फर्क पड़ेगा किस पे, ए। ए मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इस प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई, उतनी ही रहेगी, 2 गुना होगी, आधी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। भाई पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आप सबको, उतनी ही रहेगी यानी उसकी प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट ये वाला है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। विद्युत शक्ति यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे भाई, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पावर का कोई फॉर्मूला, पावर का मतलब होता है कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू वर्क, टी टाइम, कार्य बटे समय। तो इसको कोई नहीं दर्शाएगा, फॉर्मूला देखो भाई, डब्ल्यू देखो, अब बनाते हैं फॉर्मूला, बनाते देखो, नहीं दर्शाएगा, नॉट, नॉट शोइंग इलेक्ट्रिक पावर। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, सब पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है, फॉर्मूला होता है क्या, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का होता है I बराबर क्यू बटे टी। अगर मैं यहां से बात करूं W की, तो V क्यू बराबर W, यहां पे रखोगे तो क्या बनेगा, P बराबर V क्यू बटे T, P बराबर V क्यू बटे T, और ये क्या बन गया, I। तो P बराबर V I, एक बन गया, पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहीं से ओम्स का लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर होता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। V की जगह रखो इसको तो क्या बनेगा, P बराबर V की जगह रखो तो क्या बनेगा, I का स्क्वायर बटे, या सॉरी I स्क्वायर इनटू R, ये भी है, देख लो। और I की जगह रखोगे तो क्या बनेगा, तीसरा फॉर्मूला इसका बनेगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये 3 फॉर्मूले बनते भाई, 1 2 3, देख लो भी, वी आई है, बिल्कुल है, आई स्क्वायर आर टी बिल्कुल होता है, वी स्क्वायर बटे आर ये भी होता है, तो कौन सा नहीं आएगा, ये नहीं है, यानी यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो अब इसने क्या कर दिया, इस एग्जामिनर ने, इसने कहा कि भाई नहीं है, वो पूछा है, अगर कहता है तो तीनों थे, वैसे तो नहीं का देके पूछा है। अगले की बात कर लेते हैं भाई। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव जोड़ा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, ये बहुत ही बढ़िया। विद्युत परिपथ इंग्लिश में बोलोगे इसको
इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम होता है, वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापना। किसका काम है? वोल्ट मीटर का आपका काम होता है। तो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है सदैव, तो ये बात बिल्कुल गाढ़ मान लो। इंग्लिश में मैं ऑप्शन लिख देता हूं, श्रेणी क्रम का मतलब है सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब है सीरीज, पार्श्व क्रम का मतलब है पैरेलल में, एक मिनट रुको भाई, हाँ ठीक है, पैरेलल, दोनों, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बातें हैं, की पॉइंट है, वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये वी, ये सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। एक होता है एम मीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ये 3 मीटर होते हैं भाई, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, 3 ये आपके मीटर होते हैं। वोल्ट मीटर तो मापेगा विभवांतर को, किसको मापेगा? विभवांतर को। एम मीटर मापेगा इलेक्ट्रिक करंट को, यानी विद्युत धारा को। और गैल्वेनोमीटर का क्या काम है फिर? ये उससे भी खास है, गैल्वेनोमीटर मापता है इलेक्ट्रिक करंट को, प्लस साथ में उसकी दिखाता है डायरेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना और साथ में उसकी दिशा को भी बताना। किसका काम है? आपका गैल्वेनोमीटर का। अब ये जुड़ते कैसे हैं? तो ध्यान रखना भाई, वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल में जुड़ेगा, यानी पार्श्व क्रम में जुड़ेगा, और एम मीटर आपका हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, यानी सीरीज में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। और ये भी आपका हमेशा किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा भाई, सीरीज में हमेशा। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका? पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में जुड़ता हमेशा क्या? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर क्या मापने के काम आता है? विभवांतर। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट चलता है, ठीक है। और विभवांतर कौन देती है? बैटरी, किसी भी विद्युत परिपथ में। अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आ गया भाई, देखो क्या क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अब एमीटर तो हमने पता है क्या नापेगा, एमीटर है, एमीटर मापेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या मापेगा? इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभवांतर, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों आ नहीं सकते, तो क्या ऑप्शन बन गया? विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मापेगा? वोल्ट मीटर। और पीछे जुड़ बात करके आए थे, किस में जुड़ता है? यो पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? विच डज नॉट शो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति नहीं दर्शाएगा भाई विद्युत शक्ति को। देखो अभी बात पीछे करके आए थे, ये फॉर्मूला बनाया था, बिल्कुल ये भी बना था, मैंने बनाया था, भी दिखाएंगे इस स्लाइड में, और ये भी, ये सारे बनेंगे, लेकिन ये नहीं बनेगा भाई कभी भी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है H बराबर आई स्केयर आर टी। यही आपका होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है ये? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी जूल का नियम है ये। ताप, उसमें ताप का जूल का नियम है H बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये, H बराबर होता है विद्युत शक्ति गुणा में समय, यानी पावर गुणा में टाइम। तो P बराबर क्या है? आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर की आर की आई स्क्वायर आर की गुणा टी के साथ क्या हो गया? H। तो ये आपका आएगा, यानी ये नहीं दर्शाएगा, यानी ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है डी आपका क्या है? राइट आंसर। किसका? इलेक्ट्रिक पावर को डज नॉट शो। ठीक है भाई, अगली बात कर लेते हैं।
किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ऑन विच फैक्टर फॉर गिवन मटेरियल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन गिवन ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का R बराबर रो L बाई ए। तो यहां से सबसे पहली बात क्या आई, चालक की लंबाई पे लेंथ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए, पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर, और उपरोक्त सभी पर। तो यो जो ना आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध का सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती लंबाई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के, इनको कंबाइन करके फॉर्मूला बनाता है ये, और पदार्थ पे तो बिल्कुल करता है। तो ये तीनों पे निर्भर करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई पे, और आपके पदार्थ की प्रकृति पर। तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इट इज राइट आंसर। आपका क्या होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। किसका, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है यानी डिपेंड। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, वही बात दोबारा से आगे रिपीट हो गया क्वेश्चन, आसान सा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को किसे मापेंगे आप, वोल्ट मीटर में। आगे चलते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, पावर। क्या कहेंगे, पावर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, P बराबर W बटे T। और विद्युत शक्ति पूछे या इलेक्ट्रिक पावर पूछे तो P बराबर VI, या P बराबर I स्क्वायर R, या P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये तीन फॉर्मूले होते हैं विद्युत शक्ति के, इलेक्ट्रिक पावर के, आपके ये तीन फॉर्मूले सूत्र होते हैं। ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है भाई इसकी। अब पावर है, इसकी जूल होगी ऐसा यूनिट, और इसकी सेकंड, तो इसकी जो सेकंड ऐसा यूनिट बन गया, ऐसा ही मात्रा बन गया, जूल पर सेकंड पूछ सकता है, या फिर इसे को बोल देते हैं वाट। क्या बोल सकते हो, वाट। ये दोनों ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जूल पर सेकंड या फिर वाट। ठीक है, इसके ऐसा ही मात्रक होता है। किसका, कार्य करने की दर की शक्ति को शक्ति कहते हैं, शक्ति का यानी पावर का। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओम के नियम को कैसे व्यक्त किया जाता है, ओम का नियम। ओम का नियम दिया था साइमंस ओम ने। तो जो ओम का नियम है, सिंपल सी बात है, ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। ये है ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ बोल लो। तो इसको बना दो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं V बटे आई बराबर आर। तो देख लो इनमें से कौन सा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई। रुक जाओ भाई, एक मिनट। V इज इक्वल टू आई आर, आई स्केयर वी आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यहाँ से कांस्टेंट आया V बटे आई। तो भाई इसका तो सारे ये सारे ऑप्शन ही क्या है, एक मिनट, क्या यहाँ से और कुछ बना सकते हैं आप, यहाँ से बना सकते हैं V बटे आर बराबर आई। तो इसमें तो भाई सारे ऑप्शन ही गलत दिख रहे हैं मेरे को। आई बराबर, इन्होंने यहाँ पे गलती कर रखी है, ठीक है। इसमें ये इसमें भी गलती, इसमें गलती है। ये कैसे आना था, यहाँ पे आना था आई, और यहाँ पे होना था ये V, तब होता ये ठीक। ठीक है, हो जाती भाई गलतियाँ, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ कहीं मैंने गलत नहीं करवा दिया हो। V इज इक्वल टू आई आर, V बटे आई बराबर आर, V बटे आर। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हो गया भाई, हो गया। देखो 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 देखो, ये देखो भाई, ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं इसको लिख दूं, इस पे ध्यान दो भाई, V बटे आर तो किसके बराबर आ गया, आई के आ गया ना बराबर, और ये रहा, ये आएगा इसको उत्तर भाई करेक्ट, ये रहा। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया भाई क्वेश्चन। प्रतिरोधकता इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, रजिस्टिविटी। किससे लिखते हैं, रो। क्या पूछा है, एसआई मात्रक यानी एसआई
यूनिट। इसकी ऐसा यूनिट कैसे बनाओगे, इसको क्या बोलोगे, वोल्ट इंग्लिश में, इसको ओम, एम्पियर, और इसको ओम मीटर। ग्रीक वर्ड में लिख देते हैं ओम को ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था, आर बराबर रो एल बाई ए। इसका सही मात्रक होता है ओम, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का क्या होता है सही मात्रक ओम। लेंथ को मापते हैं मीटर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, एक कट गया मीटर, एक बच गया मीटर, ऊपर गुणा कर दो, क्योंकि एरिया यहाँ पे गुणा कर दोगे ना अब यूनिट की। जैसे ओ जैसे मान लो, ऐसे मान लो, एक काटो ना सोचो बेशक से, इस बार देखो, ऐसे मान लो भाई, ये आर बराबर रो एल बाई ए है। अब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ से रो का, तो आर गुणा ए बटे एल बराबर रो, इसका ऐसा ही मात्रक ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, एक कटेगा मीटर से मीटर, तो क्या बनेगा इसका ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। तो ये आंसर आपका भाई ओम मीटर, ये होगा आपका आंसर। इज इट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रतिरोधक तक का दोबारा से आ गया क्या, वही था। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक अभी बताया भाई, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V, फॉर्मूला W बटे क्या वो होगा, इसका जूल, इसका कुलाम, जूल पर कुलाम, एल्सेंड्रो वोल्ट नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम में सम्मान में इसका ऐसा ही मात्रक दिया गया, क्या दिया गया, वोल्ट। इज इट करेक्ट आंसर, वोल्ट। ये वाट है, वाट किसका होता है अभी बता के आए थे, पावर का, शक्ति का। जूल किसका है, जूल कार्य का, वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है। और किसका हो सकता है, जूल है, जूल कोई भी एनर्जी कहे भाई, कोई भी एनर्जी, एनर्जी यानी कोई भी ऊर्जा का नाम ले, आपको कोई भी एनर्जी का नाम ले, कोई भी ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कैसी प्रकार की ऊर्जा हो, एनर्जी हो, उसका नाम ले तो उसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। सुना ये बात, आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आ गया ना, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब कई बार क्या करेंगे, इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ पर यही गलती करते हैं, ऑप्शन क्या लगा देंगे देखते ही, वाट, ये वाट लगा देंगे देखते ही, जो कि क्या है गलत। अभी बता के आया मैं, कोई भी आपको ऊर्जा बोले, कोई भी एनर्जी बोले, इलेक्ट्रिक बोले, मैकेनिकल एनर्जी बोले, काइनेटिक एनर्जी बोले, पोटेंशियल एनर्जी बोले, किसी प्रकार की एनर्जी ऊर्जा बोले, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उन सब का ऐसा ही मात्रक क्या रहता है, जूल। क्या रहता है, जूल। जूल क्यों रहता है, क्योंकि ऊर्जा का मतलब ही क्या होता है, कार्य करना, कार्य करोगे तो ऊर्जा खर्च होगी। कुलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है, कुलाम ऐसा ही मात्रक होता है क्यू, क्यू यानी आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलोगे, चार्ज। क्या बोलोगे, चार्ज। क्या बोलोगे, चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कुलाम। वोल्ट आप सभी पढ़ के आए, पोटेंशियल डिफरेंस V का, ठीक है भाई। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक अभी करके आए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, वाट। क्या होगा, वाट। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। एम्पियर किसका होगा ऐसा ही मात्रक है, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का। जूल वर्क का, कार्य का। कुलाम अभी करके आए, आवेश क्यू का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक अभी करके आए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा यानी ऐसा यूनिट किसकी, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आर, किसमें मापते हैं, ओम। क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक, ओम। तो देख लो भाई कहां पे ओम, ये रहा इसका आंसर, यही वर्क। एम्पियर किसका, इलेक्ट्रिक करंट आई का। कुलाम आवेश क्यू का। वाट ऐसा ही मात्रक है, वाट। विद्युत धारा का तो क्या होता है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। विद्युत आवेश का, क्यू का क्या होता है, कुलाम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का। विद्युत शक्ति, ये बच गया ऑप्शन, ये ज्ञान। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। ये ऐसे लिख सकते हैं वाट को। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, किसका, विद्युत आवेश का। इलेक्ट्रिक, अभी आगे बात वही, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक आवेश की, अभी करके आए भाई, गुलाम।
ये ऐसा ही मात्रक ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं ये पेपर के नजरिए, या स्टेट में हो या सीटी में हो या एसएससी में हो, ये बिल्कुल आएंगे भैया, ऐसा ही मात्रक बिल्कुल पूछे जाएंगे विद्युत धारा में से। विद्युत चैप्टर है। 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है? 1 किलोवाट आवर, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। 1 किलोवाट आवर बड़ा यूनिट होगी, या व्यापारिक मात्रक भी बोल सकते हो आप इसको, कमर्शियल यूनिट। ये जो कमर्शियल यूनिट होगी ये आपकी होगी विद्युत ऊर्जा की। किसका होगा? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का होगा। लार्जेस्ट यूनिट होती है, व्यापारिक मात्रक भी बोल देते हैं कमर्शियल यूनिट। क्या होगी कमर्शियल यूनिट? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अब पेपर में कई बार पूछ लेगा भाई, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? इस 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर P गुणा T। P यानी पावर, पावर यानी शक्ति, शक्ति का तो वाट हो, पड़ गया है जी। टाइम का तो सेकंड होता है जी। ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी, ठीक है। यही बनेगी क्या? ये नहीं बनेगी भाई यूनिट, अभी बता क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले, कैसी भी एनर्जी बोले, उसका सही मात्रक क्या बनेगा? जूल। लेकिन आपको क्या पढ़ना अभी? बड़ा मात्रक बनाना है। बड़ा मात्रक पावर ले लिया किलोवाट, टाइम का आवर, 1 किलोवाट आवर का बनाना है। किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट कर दिए भाई। क्या कर दिए? 1000 वाट। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है मेरे को बता दो भाई। 1 घंटे में सेकंड होती है 60 मिनट गुना 60 सेकंड, तो कितना हो गया? 3600 सेकंड होती है। तो 3600 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी, 3 2 5 पावर, तो क्या हो गया? 36×10⁵ वाट सेकंड। अभी भी नहीं बना भाई जूल में, तो क्योंकि 1 किलोवाट आवर में क्या पूछा मना है? 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होती है? पेपर में आ सकता है भैया, ये मेरा क्वेश्चन। अब वाट अब पढ़ के आए थे, P बराबर W बटे T, इसका जूल, इसका सेकंड ऐसा यूनिट होता है, इसका वाट, यानी वाट बराबर क्या बन गया? जूल बटे सेकंड। मैं वाट की जाके रख सकूं, 36×10⁵ जूल बटे सेकंड रख सकता हूं, गुना में सेकंड कट गया, तो 36×10⁵ जूल आ गया। और पेपर में कई बार क्या देखने को मिल जाता है? पेपर में कई बार ये देखने को मिल जाता है, अब यानी 1 किलोवाट आवर में कितने जूल आ गए? 36×10⁵ जूल, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से भाग कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसके नाम का पॉइंट आ गया, और पावर हमेशा बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, 10⁶ जूल। पेपर में ये देखने को मिल सकता है, और ये भी। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6×10⁶ जूल, या फिर 36×10⁵ जूल। ये दोनों देखने को मिल सकते हैं आपको ऑप्शन में, इनमें से कोई भी आपको मिले आप इसको करके आ सकते हैं, ठीक है भाई। ये होता है इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। किसी धातु के बने चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध सदैव, तापमान बढ़ाओगे ना, तापमान टेम्परेचर ऐसा ही मात्रक केल्विन, ऐसा यूनिट है केल्विन। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ध्यान रखना भाई, तापमान जितना बढ़ेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, टी बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, तो हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होगा भाई। किसी चालक की लंबाई बिना काटे आदि करने पर उसका प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी पहले से हो जाती है। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लंबाई का, ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, ना लेंथ का, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल का। रेजिस्टिविटी पर तो क्या रहेगी? वह एक समान सेम रहेगी वह जितनी थी वह। वही प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? करके आए थे, क्या होता है? ओम। यदि किसी कॉपर के वायर की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए, तो उस तार का प्रतिरोधकता फिर आगे भाई रेजिस्टिविटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही रहेगी। ये था भाई, ये थे हमारी आज की सेशन के जो क्वेश्चन थे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।